हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवकलन के हमारे लास्ट क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है सततता। अब सततता देखिए, इसमें क्या करते हैं। पहले तो फलन फलन होता है, बार बार पीछे से बताते हुए आए हैं फलन 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 के बारे में। देख लीजिए, इसमें भी फलन ही है। तो इसमें कहता है कि फलन एफ एक्स के सततता की जांच कीजिए। तो फलन एफ एक्स के सततता की जांच करने के लिए कुछ निश्चित नियम है। तीन चीजें हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का मान। जब तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तब कोई भी फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। देख लीजिए, तीन पॉइंट है जो हमको याद करना है, याद करना जरूरी है। देखिए, और ये तीन पॉइंट आप याद कर लेंगे, पूरी प्रश्नावली एकदम सेम टू सेम वही सवाल, बार बार वही तीन चीजें आपको लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का मान। एफ एक्स के स्थान पर जिस पॉइंट पे देगा x बराबर 2 के लिए, x बराबर 3 के लिए, x बराबर 4 के लिए, तो वही x के स्थान पे 2, 3 या 4 रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो जिस पॉइंट पे दिया रहेगा वो तीनों मान यदि सेम हो जाएंगे तो वो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहला क्या निकालना होता है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा क्या निकालना होता है हमको, राइट हैंड लिमिट। और तीसरा होता है एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 4 पर, ऐसे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -1 पे। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक। और ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट, तब दिया गया फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। तब दिया गया फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। यही हमको पूरे सततता में करना है, कंटिन्यूटी में यही हमको करना है। तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और एफ एक्स निकालना है। और ये जब तीनों बराबर आ जाएंगे, यदि इसमें से कोई भी दो बराबर नहीं आते हैं तो वहीं पे छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे सवाल में। अब तो कराएंगे तो आप लोग देख लेंगे। सवाल एनसीईआरटी से लिए हैं और पहले ही लिख लिए हैं, सवाल देख लीजिए, क्योंकि इससे लिखने से दिखाने में हमको सही रहता है आप लोगों को। पहला सवाल है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.1 का। इसको छोड़ा दिए थे हम, इसको छोड़ दिए थे हम क्योंकि आसान, मतलब कि कहते हैं मैथ में तो कुछ कठिन होता नहीं है, एक आसान और एक सबसे आसान। तो ये सबसे आसान टॉपिक था इसलिए छुड़ा दिए, पहले आसान वाले को कराए हैं। देख लीजिए, पहला सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दें। अब इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो छोटा रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। सिद्ध कीजिए, छोड़िए ये हिंदी वाला लिखते नहीं है, फलन पे आते हैं सीधा। फलन एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 की सततता की, हाँ, x बराबर, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पे तथा x इक्वल टू 5 पर सतत है। सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू, दिखा दे रहे हैं आप लोग, सवाल देख लीजिए क्या है, पूरा पूरा लिखे नहीं है, ठीक है। सतत दिखाना है हमको तीन बिंदु को, तो इसमें आप लोग को दो सवाल मिल जाएगा, क्योंकि हम एक पे दिखाएंगे और दो पे आप लोग करेंगे। पहला है माइनस वाला, x इक्वल टू -3 के लिए, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो देखिए कैसे निकालते हैं, लिमिट आया है, देख लीजिए इसमें, मतलब हमको लिमिट लेना है। लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस, राइट हैंड लेंगे तो प्लस लगाएंगे, जब लेफ्ट हैंड लेंगे तो माइनस लगाएंगे, एफ एक्स।
और जब हम x के स्थान पे x टेंस टू क्या है -3, और जब x के स्थान पे हम क्या करेंगे 0 करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे f के स्थान पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा -3 और प्लस h होगा, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और वही लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब दिया हुआ फंक्शन क्या है हमारा ये है, तो देखिए ये फंक्शन को लिखेंगे, ये पूरा x का मान हो गया। अब ये क्या हो गया पूरा x का मान हो गया, तो 5 इंटू x के स्थान पे -3 प्लस h और -3, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और जब x के स्थान जब h के स्थान पे हम क्या रखेंगे 0, तो इसका मान क्या होगा देख लीजिए -3 प्लस 0 बस वही हल करना है। जैसे लिमिट आप पिछले 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी था लिमिट आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या करते हैं लिमिट जब हमको लिमिट हटाना होता है तो यहाँ का मान उठा कर रख देते हैं। वहाँ पे होता था आप लोग 11 में पढ़े होंगे x टेंस टू 0 x टेंस टू 1, तो यहाँ का मान हम उठा के इसमें रख देते हैं और लिमिट को हटा देते हैं। तो 5 तिहाई 15 -15 और -3 कितना हो जाएगा -18, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे है तो छोटा, इतना बड़ा वो है नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस, ऊपर यहाँ पे -3 लिखेंगे। ये माइनस वाली संख्या है तो इसलिए बार बार हमें अपना माइनस लिख रहे हैं, उससे आप लोग डरिएगा मत। fx दिस इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा -3 -h। और फंक्शन क्या है fx का, यही है fx इक्वल टू क्या है 5x -3, देख लीजिए fx इक्वल टू है। और वही यहाँ पे भी अभी fx ही है, केवल हम x के स्थान पे क्या ये x टेंस टू -3 था, h टेंस टू 0 किए हैं तो वहाँ पे बदल दिए हम। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और 5 इंटू -3 -h, क्योंकि अब तो x नहीं रह गया, -3 -h हो गया, और यहाँ पे -3 ही होगा, गलत तो नहीं उतारे होंगे सवाल। अब देख लीजिए जब x बार बार आ रहा है, जब h के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो मान क्या होगा -3। देखिए 5 तिहाई 15 -15 हो गया और -3 कितना आ गया -18। राइट हैंड लिमिट भी क्या आया था -18। अब किस पे कर रहे हैं x बराबर, तो f-3 का भी मान हम ज्ञात कर लें यहाँ पे। तो fx इक्वल टू क्या है 5x -3, तो f-3 क्या होगा 5 इंटू एक्स के स्थान पे -3 रख दिए, यहाँ पे -3, ये क्या हो जाएगा -15 और -3 दिस इक्वल टू -18। अब देख लीजिए f-3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गई सेम आ गई, तो ये फलन x इक्वल टू -3 पे क्या है सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू f-3 दिस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए नहीं दिख रहा फलन दिख नहीं रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो इसलिए फलन fx x इक्वल टू -3 पर सतत है। अब तो हो गया, केवल लिखना था, बोल भी देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान जाएंगे। अब देख लीजिए दूसरा सवाल लिए हैं, वो भी पॉइंट पे ही है। यदि वीडियो लंबा चला जाए तो उसके लिए सॉरी,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करें। इतना बड़ा कैसे है, सब स्टेप आसान है, केवल बड़ा हो जा रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और देखिए सवाल नंबर एनसीईआरटी का चौथा यन दिया था, इसीलिए हमने उसको ले लिया, नहीं तो लिए नहीं होते हम। फलन दिया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू की पावर n x इक्वल टू n पर सतत है, ये हमको ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू, सामने है, सिद्ध कीजिए कि फलन x इक्वल टू n पर ये n है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू की पावर n पर सतत है, जहाँ n एक क्या है, धन पूर्णांक है, मतलब कि n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 डाटा डाटा अनंत तक, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पहले हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, दाईं पक्ष सीमा बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए लिमिट x टेंस टू क्या है, n प्लस, किस पे हमको निकालना है, n पे, तो n प्लस करेंगे एफ एक्स। सेम स्टेप है एकदम, रट लीजिए स्टेप को, रटने वाला है, कुछ चीज़ें है रटने वाली, ऐसे नहीं कहेंगे कि रट लीजिए, बट है ये 3 ठो स्टेप तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। अब देख लीजिए, जब यहाँ पे h टेंस टू 0 करेंगे तो एफ n प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फंक्शन क्या है हमारा देख लीजिए, जब हम लिमिट, अब एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स टू की पावर n, h टेंस टू 0 करेंगे और n प्लस एच टू की पावर n करेंगे, ये n है, और जब हम इसमें h का मान रखेंगे n प्लस 0 की पावर n, तो आएगा n की पावर n। ये आ गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए, सॉरी, राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स, जब यहाँ पे n को हटाएंगे और लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो f n माइनस h हो जाएगा, और जब एफ एक्स का हम मान रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स टू की पावर n, तो अब x किस में बदल गया, n माइनस एच में। तो देख लीजिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा और ये n माइनस एच की पावर n होगा, और जब हम इसमें h का मान रखेंगे, लिमिट हटाएंगे, तो n माइनस 0 की पावर n, दिस इक्वल टू n टू की पावर n आएगा। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों n की पावर n आ गया। अगला स्टेप करेंगे, यही दोनों सेम नहीं आता तो अगला स्टेप नहीं करते। अब हम एफ n का भी मान निकालेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स टू की पावर n, तो एफ n इक्वल टू होगा n टू की पावर n। अब तीनों चीज़ें क्या आ गई, बराबर आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू एफ एन, दिस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू की पावर n, एक्स इक्वल टू n पर सतत है, यह सिद्ध होता है। ये क्या है, सतत है एकदम आसान टॉपिक। अब देखिए एक पॉइंट पे हम लोग ने सततता तो देख ली, लेकिन जब अंतराल में आ जाएगा, एक से अधिक बिंदुओं पे आ जाएगा सततता, तब क्या करेंगे, इसको मिटा दें। वीडियो कितने मिनट का हुआ है थोड़ा देख के बताइए। 14-15 मिनट।
15 मिनट हो गया। सॉरी, लगता है एक ही सवाल बता दे रहे हैं क्या? नहीं, दोनों बताएंगे। पूरा समय क्यों लग जाता है? देखिए सवाल नंबर 7वां लिख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बात कर दे रहे हैं क्या? 7वां देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 और एक्स स्क्वायर +1 यदि, अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे सततता नहीं है, यदि x का मान 2 या 2 से छोटा हो तब ये फलन लेंगे, और यदि x का मान 2 से बड़ा हो तो ये फलन लेंगे। अब हमको इसमें चूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें हमको सततता दिखानी है। पहले पिछले 2 सवालों में हमने एक बिंदु पे देखा, एक पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू n पे, इससे पॉइंट पे देखा। अब हमको अंतराल में दिखाना है। तो देखिए इस अंतराल में क्या है, जब x का मान 2 या 2 से क्या हो, छोटा हो, जब x का मान 2 से बड़ा हो, तो x बराबर 2 पे भी दिखाना पड़ेगा, x से 2 से छोटा हो उसके लिए भी दिखाना पड़ेगा, और जब x 2 से बड़ा हो तो उसके लिए भी हमको दिखाना पड़ेगा सततता। तो देखिए, यदि x 2 से क्या हो, छोटा हो, तो एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फलन लेंगे? जब x का मान 2 से छोटा होगा तो ये लेंगे फलन। 2 फलन है, चूज करना है हमको, वो डिपेंड करेगा जब x इस पे, ठीक है। तो ये वाला लेंगे, जब x का मान 2 से छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर -3, और ये एक बहुपदीय फलन है। अभी बताते हैं ये क्यों लिख रहे हैं। और यदि x का मान 2 से बड़ा हो तो फलन कौन सा लेंगे? दूसरा वाला, एक्स स्क्वायर +2। देख लीजिए यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। यह भी क्या है, बहुपदीय फलन है। और आप लोग ध्यान दीजिए कि बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं। बहुपदीय फलन क्या होते हैं? सदैव सतत होते हैं। अब हमको दिखाना है x बराबर 2, x का मान 2 के बराबर भी है, तो x बराबर 2 पे सततता दिखानी है। ये 2 चीजें तो हम दिखा दिए, जब x का मान 2 से छोटा हो और जब x का मान 2 से बड़ा हो। तो इतनी चीज को हम मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी सवाल का है, ठीक। अब क्योंकि ये स्पेस ले रहा है यहाँ पे इसलिए मिटा रहे हैं, नहीं तो मिटाते नहीं। x बराबर 2 के लिए भी चेक कर लें कि सतत है कि नहीं। तो देखिए x बराबर 2 के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। जब राइट हैंड निकालते हैं तो 2 के ऊपर क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जो दिया रहेगा संख्या उसके ऊपर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, एफ एक्स। और जब x के स्थान पे यहाँ लिमिट जब हम h टेंस टू 0 करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर x के स्थान पे यहाँ पे मान बदलता है, 2 प्लस क्या कर देंगे? h कर देंगे, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू, जब देखिए x का मान 2 से बड़ा होगा, x का मान 2 से बड़ा होगा तो कौन सा फलन लेंगे? ये वाला फलन लेंगे। तो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए x का मान 2 से बड़ा तो ये वाला लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। जब h का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 0 का स्क्वायर +1, दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 4 + 1, दिस इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल दिए तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स दिस इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए जब h टेंस टू 0 करेंगे तो इसके अंदर क्या करते हैं वो चीज़ बार बार आपको ध्यान देनी है। f
2 माइनस एच करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब x का मान 2 या 2 से छोटा हो तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला फलन लेंगे, और जब x का मान 2 से बड़ा हो तो ये वाला फलन लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला फलन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और -3। तो यहाँ पे देखिए मान रखेंगे तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और -3, दिस इक्वल टू 4 माइनस 3, दिस इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, सही है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट दिस नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आगे की प्रक्रिया नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फलन एफ एक्स इक्वल टू 2 पर सतत नहीं है। ठीक है, x से छोटा और x से बड़ा के लिए, 2 से छोटा और 2 से बड़ा के लिए सतत है, लेकिन x इक्वल टू 2 पे सतत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। आप लोग ये अंतराल वाला ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मिटा दे रहे हैं। अब एक सवाल और है और वो उसमें हल नहीं करना है, केवल आप लोगों के लिए बता रहे हैं। 22 मिनट, चलिए ठीक है, 25 में ख़त्म हो जाएगा। बस सवाल हम जल्दी मिटा दें, मिटाने में तो टाइम लगता है। सवाल नंबर एनसीईआरटी का 14 है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं 5, यदि 0 ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू, यदि 1 लेस देन x ग्रेटर देन 3, यदि यहाँ पे 3 लेस देन x ग्रेटर देन 10। अब देख लीजिए, अब इसमें कहा है कि सत्यता के पॉइंटों की जांच कीजिए कि किस किस बिंदु पे हम सत्यता की जांच करेंगे। बिंदु पे कहा है, अंतराल में नहीं कहा है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए हम बताए हैं आपको कि x के बराबर में जो जो मान दिया रहेगा वो उसकी बिंदु है। x का मान 1 पे भी चेक कर सकते हैं, 0 पे भी चेक कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि x का मान 3 के बराबर है, 10 के बराबर है, 1 के बराबर है और 0 के बराबर है। लेकिन इन चारों में से किस पे नहीं कर सकते हैं, देखिए 0 पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ये केवल जान लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x का मान 0 से बड़ा, ठीक है, हमको मिल जाएगा 3 मान उसका। यहाँ पे हमको मान भी नहीं निकालना, इसलिए कहें कि इस सवाल में कम समय लगेगा। लेकिन जब हम 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 से छोटा के लिए कोई मान दिया है क्या, x का मान कहीं 0 से छोटा के लिए यहाँ पे नहीं दिया है ना। देख लीजिए 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा के लिए दिया है, लेकिन 0 से छोटा के लिए नहीं दिया है, तो हम x बराबर 0 पे नहीं निकाल सकते हैं उसका मान। और x बराबर 1 पे जब हम निकालेंगे, देखिए x बराबर 1 पे निकाल सकते हैं, तो x बराबर 1 के लिए जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देख लीजिए तो क्या होना चाहिए, x का मान 1 से बड़ा होगा, और जब x से बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट का मान कितना होगा 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या होगा 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या होगा 3। और हमको केवल पूछा कि किन किन बिंदुओं पर हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो ये हमको बताना है। तो देखिए ये तो हम आपको एक बता दें कि एक है और दूसरा 3 है। देखिए 3 पे जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी हमको मान प्राप्त होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी मान प्राप्त होगा। देख लीजिए x इक्वल टू 3 के लिए राइट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 3 पे प्लस करेंगे, और 3 से बड़ा के लिए क्या हमको मान प्राप्त होगा 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा के लिए क्या हमको प्राप्त होगा 4। सतत नहीं है,
लेकिन किन किन बिंदुओं पर जांच हम कर सकते हैं, जांच करना संभव है, वो 2 ही बिंदु है। 10 क्यों नहीं है ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 10 के लिए, देख लीजिए, तो x का मान 10 से बड़ा के लिए, 10 से बड़ा दिया है 10 या 10 से छोटा, 10 से बड़ा हम जा ही नहीं सकते हैं, उसके लिए कोई मान भी यहाँ पे नहीं दिया है 10 से बड़ा के लिए, तो इसीलिए हम 10 पे नहीं कर सकते हैं। और इसमें 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम 0 के लिए भी नहीं करते हैं। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा।